हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आइए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, जिसमें इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग जीयूआई, वर्क स्पेस, यूसीएस। ये सभी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो सेकेंड नंबर के आपका टॉपिक होने वाला है ये है फाइल मैनेजमेंट, जिसमें आज हम सीखेंगे कि न्यू क्या होता है, ओपन, सेव एज, एग्जिट, क्विट, कट, कॉपी, पेस्ट। ये सभी हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद जो थर्ड नंबर की टॉपिक आपके लिए होने वाला है ये है लाइन कमांड, जो कि इतने सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं ऑटोकैड के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लेकर आते हैं आपको ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पे कि ऑटोकैड को ओपन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उस पर हम वर्क कैसे करते हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कैसे होता है और इसका वर्क कैसे होता है, ये चीज़ अब हम यहाँ से सीखना शुरू करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का लोगो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, या तो हम डबल लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं माउस का, या तो फिर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो गया। अब जैसे ये ओपन होगा इसमें कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे, जिसे हम पढ़ेंगे समझेंगे उसके बारे में कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा है। ये ऑटोडेस्क कंपनी क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दो चीज़ नोटिस करने को आ रहा है, एक तो आ रहा है यहाँ पे एक्टिवेट, दूसरा जो यहाँ पे शो हो रहा है हमें ट्राई और एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर अभी एक्टिवेट नहीं है, हमें यहाँ से एक्टिवेट करना होगा, जो कि हम आगे बताएंगे कि इसे एक्टिवेट करने की कब ज़रूरत है और कब नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रायल बेस स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रायल के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते ही ट्राई पे ये ट्रायल बेस पे सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब जैसे ये ओपन हो जाता है, ये वाले जो इसके स्क्रीन आ रहे हैं, इस इंटरफेस को हम बोलेंगे ग्राफिक, हम इस इंटरफेस को बोलेंगे वेलकम इंटरफेस। वेलकम इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम इंटर हो चुके हैं, इसका जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं वेलकम इंटरफेस। अब वेलकम इंटरफेस में दो तीन चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जानने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो आ रहा है यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ से हम किसी भी ड्राइंग को बनाना शुरू कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना ड्राइंग का पेज ओपन कर सकते हैं, जहाँ से हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड नंबर के जो कॉलम आ रहे हैं, इसमें दिख रहा है आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल या कोई भी ड्राइंग वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसे सेव करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से शो होगा। यहाँ पे नाम उसका शो होगा, जो ड्राइंग का नाम दिए रहेंगे आप। इसके बाद उसका यहाँ पे आइकन भी शो होता रहेगा साथ में। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे शो हो रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन। अगर आप ऑटोकैड का जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर अपनी आईडी वगैरह लॉगिन किए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो यहाँ पे आपको शो होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको, ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं उसके आगे क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि हम यहाँ पे जब हम ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन टॉपिक था उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर की टॉपिक आ रहा था एक्सप्लोरिंग जीयूआई, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये आ रहा है ऑटो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, इसमें जो पहला टॉपिक आ रहा है ये है एक्सप्लोरिंग जीयूआई, जिसके बारे में फिलहाल अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आ गए अपने इंटरफेस पे। यही पूरे इंटरफेस को हम बोलते हैं GUI। अब GUI होता क्या है इसको हम समझेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, वो चीज अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यहाँ पे आपको ये जो आइकन शो हो रहा होगा, ये है ऑटोकैड का मेनू बार, या फिर इसे हम ऑटोकैड का लोगो बटन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक कलर का एक आपको ये एरो शो हो रहा होगा जो कि ड्रॉप डाउन है, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। इस पे क्लिक करते ही ये ड्रॉप डाउन एक पेज ओपन होगा। इस पेज में ये जो कुछ आपको शो हो रहा है ये सब चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके जस्ट साइड में यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये टैब ओपन दिख रहा है आपको, ये टैब जो शो हो रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। अब ये जो एरो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार का ड्रॉप डाउन बटन। अब इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे वो सारे चीज शो होंगे जो कि हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जितने चीज पे ये साइन आइकन आपको दिख रहा है, राइट क्लिक यहाँ पे जो क्लिक दिख रहा है, ये सभी आइकन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सबका अपना अपना एक मतलब है जो कि हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक कलर की थोड़ी जो डार्क पट्टी दिख रही है, इस चीज को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये है कि किसी चीज का टाइटल, जैसे आपका नाम आपका टाइटल है,
आपका गांव का नाम हो गया जो, वो आपका गांव का टाइटल है। जैसे आपकी पहचान कैसे हो रही है, आपके गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके मदर फादर का नेम, आपका नाम, इस चीज़ों से, ये सभी इसके एक टाइटल हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ये वाले ऑप्शन जो शो हो रहे हैं यहाँ पे, टाइप ए कीबोर्ड और फ्रेज, ये जो है इसको बोलते हैं हम सर्च बार। सर्च बार का मतलब ये है कि अगर मेरा इसमें आईडी लॉगिन है, तो यहाँ पे हम ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद साइन इन बटन है, यहाँ पे हम अपने आईडी को लॉगिन भी कर सकते हैं जब आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो 3 आइकन दिख रहे हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे, जिसका यूज बहुत ज़्यादा ही होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो ये माइनस जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि अगर हम इस पेज को मिनिमाइज करना चाहेंगे, तो इस पे क्लिक करते ही ये पेज टोटल यहाँ पे आ जाएगा नीचे टास्क मैनेजर में। अब यहाँ से इसे मैक्सिमाइज करने के लिए फिर से उस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसके साइड में जो स्क्वायर आपको ये दिख रहे हैं, ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि अगर ये जो आपको GUI शो हो रहा है, अगर ये हाफ डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसे फुल डिस्प्ले पे करने के लिए, या फिर साइड से अगर छोटा या बड़ा दिख रहा है, मतलब इसे फुल स्क्रीन पे करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए इस बॉक्स का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रॉस का आइकन शो हो रहा होगा, जिसका मतलब है क्लोज, यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा, ये है क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि अगर हम इस पेज को या इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाह रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, अगर इस पेज को बंद करना है तो इसके नीचे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। इन तीनों का और इन तीनों का सेम मतलब है यहाँ पे। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हुए क्रम में हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद ये वाले जो आपको रो शो हो रहा है, ये रो के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब इसके बाद जो सेकेंड रो है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, ये सभी जो शो हो रहे हैं, ये वाले रो, ये पूरे रो को हम बोलते हैं मेन्यू बार। अब हम समझेंगे कि मेन्यू बार क्या होता है। मेन्यू बार का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आप किसी होटल या रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मेन्यू लिस्ट मिलता है, जिसमें उसमें उपलब्ध सभी सारे डिशों का, उसके प्राइस का, उसमें एक लिस्ट होता है। तो वो चीज़ होता है उस होटल के मेन्यू। उसी तरीके से जो हम ऑटोकैड में यूज करते हैं, इसमें जितने भी कमांड होते हैं, जो कमांड्स होते हैं इसके, जो टूल्स इसमें अवेलेबल हैं, जो कि यूज किए जाते हैं, वो सब का यहाँ पे एक मेन्यू लिस्ट होता है। अब जैसे फाइल, अगर हम फाइल से रिलेटेड कोई भी मेन्यू ढूंढना है, तो हमें ये फाइल टैब में मिलेगा। कोई भी एडिट वगैरह करना है तो हमें एडिटिंग टैब में जाना पड़ेगा। व्यू, अगर किसी भी व्यू में जाके हम किसी चीज़ को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या कुछ भी करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें व्यू वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सारे टूल्स हैं, जिसके अंदर हमें कमांड्स मिलेंगे। उस कमांड का यूज करके हम कोई भी ड्राइंग, स्केच वगैरह या फिर कोई भी डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह वर्क करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो रो शो हो रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये पूरे यहाँ से लेकर, ये होम टैब से लेकर, ये टोटल यहाँ से जितने दिख रहे हैं, ये यहाँ से पूरे को हम बोलते हैं रिबन। रिबन का भी वही काम है जो कि मेन्यू बार का काम है। मेन्यू बार में भी वही सारे मेन्यू होते हैं जो कि रिबन में होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है कि जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में सिर्फ सिंपल इसके नेम वगैरह शो होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे नेम, इसके आइकन छोटे छोटे शो हो रहे हैं। लेकिन ये जो रिबन होता है, रिबन में इस नेम का यहाँ पे आइकन बड़े बड़े शो होते हैं, जिससे हम कमांड को उसके नाम, उसके आइकन के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं। और इसमें कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो कि इसके अंदर की कमांड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे एक्सप्लोर करके शो होता रहता है, जिसको यूज करके हम आगे अपना जो भी वर्क करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आते हैं, हम लेकर इसके बाद जो थर्ड नंबर के यहाँ पे ये जो स्टार्ट दिख रहा है, ड्राइंग वन दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है। इसका मतलब ये है, ये सभी फाइल टाइप्स होते हैं। जितने भी फाइल मेरा इस सॉफ्टवेयर में फिलहाल जो हम ओपन किए रहेंगे, यहाँ पे सभी उस टाइटल के द्वारा यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि जो अभी फिलहाल जो टाइटल चल रहा है इस पेज का जो टाइटल है, यहाँ पे ड्राइंग वन है, ड्राइंग वन .dwg। अब यहाँ पे .dwg क्या है, तो .dwg इसका फॉर्मेट होता है। ऑटोकैड का जो फाइल होता है, उसको जब भी हम सेव करते हैं तो .dwg के रूप में सेव होता है। जैसे कोई भी अगर एक्सेल वगैरह होता है, एक्सेल के फाइल सेव करते हैं तो एक्सेल होता है, पीडीएफ वगैरह सेव करते हैं पीडीएफ होता है, पीडीएफ बनाते हैं तो पीडीएफ, उसके लास्ट में .pdf। अगर कोई इमेज वगैरह होता है .img इमेज होता है। और अगर मान लो कोई डीएनजी का फाइल होता है, लास्ट में .dng होता है। अगर कोई मान लो सॉन्ग वगैरह है तो उसके लास्ट में लिखा होता है .mp3। कोई वीडियो लेक्चर वगैरह है तो उसके लास्ट में लिखा होता है .mp4। इसी तरीके से जो ऑटोकैड का फाइल होता है, जब हम उसे सेव करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है,
उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .dwg होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेकर आते हैं आपको नेक्स्ट इस वाले टॉपिक पे। अब ये वाला चीज क्या होता है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये सब लाइनें भी हैं जो कि जिसे जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं, ये जो शो हो रहा है इस पूरी चीज को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है, तो वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस ये होता है जिसपे हम वर्क करते हैं। वर्क स्पेस इसका मतलब ये है वह स्पेस जहाँ पे हमें वर्क करना है या फिर हम जिस पे वर्क करते हैं उस स्पेस को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में जो लाइनें शो हो रही है इसको हम बोलते हैं ग्रिड, जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के रूप में ये शो हो रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, उसको भी हम ग्रिड ही बोलेंगे। इसके बाद इसको कैसे मैनेज करना है, इसे ऑन ऑफ कैसे करना है, वो चीज हम आगे देखेंगे। इसके बाद सेकेंड जो यहाँ पे शो हो रहा है ये सभी यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे आ रहा है व्यू पोर्ट कंट्रोल। व्यू पोर्ट कंट्रोल के मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू पे क्या शो हो रहा है, ये व्यू में जो आ रहा है सबसे पहले यहाँ पे व्यू पोर्ट, यहाँ पे व्यू क्यूब शो हो रहा है। व्यू क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ से हम व्यू को चेंज करके देख सकते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे साउथ, अगर मान लो कोई यहाँ पे हम ड्राइंग बनाए या फिर कोई भी 3D एलिवेशन बनाए या फिर कोई भी 3D मशीन का कोई भी पार्ट बनाए, अब उसका हमें साउथ व्यू में जाके देखना है तो साउथ साइड से कैसा दिखता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसको हम साउथ व्यू में जाके देख सकते हैं। ये चीज यहाँ पे व्यू क्यूब के द्वारा पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार यहाँ पे ये होता है, नेविगेट करता है कि किसी भी चीज को पेन करने के लिए, जैसे पेन करना है, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई ड्राइंग बनाया, यहाँ पे जैसे इस पे कोई भी सर्किल या कुछ भी, सपोज करो मैंने एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद अब इसे हमें पेन करना है। तो पेन मतलब ये होता है कि इसे ड्रैग करके कहीं भी शिफ्ट करना, इस तरीके से ऐसे। अब ये शिफ्ट कैसे होगा, तो जो आपका माउस है उसका जो व्हील स्क्रॉल है उसको क्लिक किए रहो, आप प्रेस किए रहो, उसके बाद यहाँ पे एक पेन, यहाँ पे एक हाथ का पंजा जो है, इसे हैंड रेज जो भी है ये शो होता है। इसको प्रेस करने के बाद ड्रैग करके जहाँ भी छोड़ना है वहां पे इसे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे ये मूव करा सकते हो कहीं भी। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये है यहाँ पे नेविगेशन बार के द्वारा, जिसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। पहला तो हो गया पेन, यहाँ पे आता है जूम, इसके बाद है ये जूम हो गया, ये पेन हो गया, और ये हो गया ऑर्बिट। ये तीन चीज ज्यादा यूज होते हैं। पेन मतलब कहीं मूव करने का काम आता है, जूम मतलब किसी चीज को जूम करना है, जैसे अब इसे हमें जूम करना है तो इसका शॉर्ट की भी होता है जेड इंटर, तो फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा मेरा। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ का मतलब 360 डिग्री पे उसे देखने के लिए, हर तरफ से रोटेट करके देखने के लिए यहाँ पे हम ऑर्बिट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेकर चलते हैं, ये हो गया मेरा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जो मेरा होता है, वर्क स्पेस यहाँ पे जो मेरा यूज होता है, तो आज हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको। इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है ये यूसीएस, नेक्स्ट जो टॉपिक था यूसीएस। यूसीएस का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। अब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन क्या होता है, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको जो दिख रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे टोटल 4 कोऑर्डिनेट यूज होते हैं। जनरली कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं 4 होते हैं, उसमें से जो एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस वाई माइनस, यहाँ पे जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट शो हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं यूसीएस, दैट मीन्स की यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला आइकन शो हो रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पट्टी जो शो हो रहा है, ये यहाँ पे जो ये सब आइकन जो बने हुए हैं, ये टोटल व्हाइट कलर का जो पट्टी है, इसको हम ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ये जो है इसे हम बोलते हैं कमांड बार। यहाँ पे हम कोई भी कमांड एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं, उसके बाद एंटर भी प्रेस करते हैं, तो उसके बाद वो कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अगर उसका हमें शॉर्टकट की मालूम होता है तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग नोटपैड वगैरह जो भी हो आप लेकर बैठे, ताकि जो शॉर्टकट की बताया जाए बीच बीच में उसे आप नोट कर लें, ताकि उससे आपका काम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लेके आते हैं आपको कुछ मॉडल कीज के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको ये जो दिख रहे हैं, ये टोटल इसे हम बोलते हैं मॉडल कीज। मॉडल कीज का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मॉडल के लिए हम जो भी यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि अभी हम बता रहे थे, जो लाइनें शो हो रही है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों दोनों यहाँ पे जो ये बॉक्स बने हैं, छोटे छोटे बॉक्स है, बड़े बड़े बॉक्स है, ये सभी को हम ग्रिड बोलते हैं। अब ये वर्क स्पेस में शो हो रहे हैं, वर्क स्पेस में शो हो रहे हैं। अब इसे हमें वर्क स्पेस को प्लेन करना है, सादा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे ग्रिड एक्टिवेट है। अब कैसे मालूम चलेगा कि एक्टिवेट है या फिर अनएक्टिवेट है, उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम देखेंगे सारे आइकन को, जिसमें से कुछ आइकन आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, बाकी सभी ग्रे हैं।
ग्रे का मतलब ये है कि वो सभी आइकन अभी फिलहाल अनएक्टिवेट है। अब यहाँ पे जो ये सब जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सभी एक्टिवेट है। जैसे कि आपका फोन का जो नोटिफिकेशन बार होता है, जैसे डेटा होता है, ब्लूटूथ होता है, ये सभी जो होते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ब्लू कलर के हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये वो एक्टिवेट हो जाता है, ओपन हो जाता है। सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल किट में यहाँ पे जो फर्स्ट आपको शो हो रहा है ये होता है ग्रिड का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे ये शो हो रहे हैं आइकन, ये सभी जो शो हो रहे हैं, ये बड़े बड़े छोटे छोटे जो बॉक्स शो हो रहे हैं ये सभी ग्रिड हैं। अब ये ग्रिड पॉइंट में भी शो हो सकते हैं और बॉक्स में भी शो हो सकते हैं। अब इसे हमें ऑन या ऑफ करना है, तो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ करने के बाद ये जो मेरा वर्क स्पेस है इसमें सारे बॉक्स सारे पॉइंट्स गायब हो गए। अब ये मेरे जो भी है वर्क स्पेस ये प्लेन बचा हुआ है मेरा। अब इसमें मेरे लिए काम करना बहुत ही आसान होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ग्रिड में भी वर्क कर सकते हैं। ग्रिड के स्पेशल यूज भी होते हैं जो कि हम आगे वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो अब इसे ऑन ऑफ करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है उसे हम कैसे समझेंगे, वो क्या होता है उसको आप नोट कर लें। इसका शॉर्ट की जो होता है ग्रिड का वो होता है F7, फंक्शन F7। अगर आपका आपके कीबोर्ड में अगर फंक्शन की दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि कंट्रोल के साइड में होता है, तो आप उसे प्रेस करने के बाद F7 प्रेस करें। यदि अगर आपका फंक्शन की डायरेक्ट वर्क करते हैं तो कोई बात नहीं, आप F7 प्रेस करके उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसके साइड में ये जो दिख रहा है ये होता है स्नैप मोड। इसका भी यूज आगे है जो कि हम आगे वीडियो लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ करने सीख लिया आप। सेकेंड यहाँ पे ऑर्थो मोड पढ़ेंगे। ये जो ऑर्थो मोड होता है इसका फंक्शन की F8 होता है, शॉर्ट की F8 होता है। इसका वर्क ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज करें यहाँ पे हम लाइन बना रहे हैं, ये कोई भी वर्क हो रहा है, ये किसी भी एंगल पे मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, किसी भी एंगल पे चल रहा है, कैसे भी। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे, इस पे क्लिक कर सकते हैं ऑन करने के लिए। तो ऑन करने के बाद जब हम इसे रोटेट कराते हैं या फिर इस पे हम वर्क कराते हैं या फिर इससे हम वर्क करते हैं, तो ये सिर्फ 4 ही डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस की तरफ, एक्स माइनस की तरफ, वाई प्लस की तरफ और वाई माइनस की तरफ। दैट मीन्स ये कि ये 90 डिग्री पे ही वर्क करेगा, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन ये वर्क जो करेगा सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे ही वर्क करेगा। जैसे ही ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं ये फिर से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लेकर आते हैं ये दो टॉपिक। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है यह है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अब हम इस पे कोई भी फाइल तैयार करते हैं। सपोज करें आपके पास कोई ड्राइंग आया, उसे आप ड्राफ्ट किए या फिर डिजाइन किए, अब उसे हमें मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब ये है कि उसे या तो आपको सेव करना होता है या फिर कहीं सेंड करना हो गया, प्रिंट निकालना हो गया, ये सब कुछ जो वर्क होता है, नया फाइल ओपन करना हो गया, ये सभी कुछ जो होता है ये सब फाइल मैनेजमेंट में आता है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है उस चीज को हम यहाँ से देखेंगे। फाइल मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑटोकैड एप्लीकेशन मेन्यू बार पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो होगा आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलाइज और फिर यहाँ पे आता है क्लोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम यहाँ से भूल गए, सपोज करो कि आप यहाँ से भूल गए कि मेन्यू बार से हमें फाइल मैनेजमेंट यूज करना होता है, तो आप कैसे मैनेज करोगे किसी भी फाइल को? तो उसके लिए आपको मेन्यू बार में सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे शो हो रहा होगा, पहला टैब जो है फाइल टैब शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते ही बहुत सारे मैनेजमेंट का ऑप्शन यहाँ पे शो होते हैं जिसका यूज करके आप अपने फाइल को मैनेज कर सकते हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे या फिर इस पे, दोनों में किसी पे भी हम क्लिक करके फाइल को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं, मेन्यू बार के फाइल टैब पे क्लिक कर लें या फिर ऑटोकैड एप्लीकेशन मेन्यू बार पे क्लिक कर लें। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटोकैड के लोगो बटन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा सबसे पहले वाला ऑप्शन जो शो हो रहा है ये है न्यू, जो कि मेरा सिलेबस का टॉपिक था। यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो ये चल रहा है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, सॉरी ये भूल गए, मैं अभी इसे बताता हूँ ये क्या होता है। एक्सप्लोरिंग जीयूआई के बारे में मालूम हो गया आपको, वर्क स्पेस पता है, यूसीएस पता है। अब हम फाइल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। उससे पहले मेरा एक टॉपिक छूट रहा है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड है। ऑटोकैड क्या होता है, इसका खोज कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताना भूल गया। मैं अभी इसे बता रहा हूँ क्या होता है ये। तो जो ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड का खोज कब हुआ, कौन सी कंपनी में खोज हुआ, किसने इसको खोजा, क्यों खोजा, इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो उस चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ये एक ऑटोडेस्क कंपनी का है। ऑटोडेस्क कंपनी है जो कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को बनाया, वहां से ये खोजा गया। अब इसके जो खोजने वाले थे उनका नाम है जॉन वॉकर। ऑटोकैड के जो खोज करता है उसे हम बोलते हैं, उनका नाम है जॉन वॉकर।
इसके बाद ऑटोकैड कब खोजा गया? तो ऑटोकैड 1982 में खोजा गया। इसके 5 साल बाद इंडिया में आया। ये सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, फिर इंडिया में 5 साल बाद आया? तो ये सबसे पहले अमेरिका में खोजा गया। अमेरिका की एक कंपनी ऑटोडेस्क है, जिसमें ऑटोकैड को खोजा गया, और उसके बाद 5 साल बाद ये भारत में आया तो ऑटोकैड खोजा गया। खोजने का मतलब ये नहीं कि जॉन वॉकर जो थे वो ऑटोडेस्क कंपनी में गए, फावड़ा उठाए और खोद के ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को निकाल दिया बाहर। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में इसे डेवलप किया गया जॉन वॉकर के द्वारा। ठीक है, तो ये अमेरिका की कंपनी थी ऑटोडेस्क, जहाँ पे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ। इसके जो खोजकर्ता थे वो जॉन वॉकर थे। अब ऑटोकैड का फुल फॉर्म के बारे में समझेंगे कि ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड का फुल फॉर्म भी होता है। ऑटोकैड इसका शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, कैड CADD, सी के मतलब कंप्यूटर, ए का मतलब एडिट, डी का मतलब डिजाइनिंग एंड डी फॉर ड्राफ्टिंग। मतलब ये हो गया ऑटोकैड का फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एडेड, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये ऑटोकैड का फुल फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो कि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक था, ये अभी हम पढ़ रहे थे फाइल मैनेजमेंट, जो कि ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन छूट गया था, इसलिए हमें वहाँ पे स्विच करना पड़ा। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे टाइम पे आते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट, क्विट, कट, कॉपी, पेस्ट। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, आपको लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में आने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि फाइल को मैनेज कैसे करेंगे। फाइल मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोकैड एप्लीकेशन मेन्यू बार में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम शो होते हुए ये सारे आइकन्स को देखेंगे, और यही सब होते हैं फाइल मैनेजमेंट। इसी चीज़ से हम फाइल को मैनेज कर सकते हैं कि किसी भी फाइल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सेव एज का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं न्यू। न्यू का जो शॉर्ट की होता है Ctrl+N होता है। न्यू का मतलब ये है कि अगर हम इस पे कोई वर्क पहले से कर चुके हैं, ऑलरेडी किया हुआ है ये वर्क, ये फिनिश हो चुका है, इसके बाद अब हमें नया पेज ओपन करना होगा, तो हमें यहाँ से न्यू पेज ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको ये सॉफ्टवेयर को बंद करके फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम Ctrl+N प्रेस करके भी शॉर्ट की के द्वारा हम नया पेज ओपन कर सकते हैं, या तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया। अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट जो देखते हैं ये है ओपन। ओपन का मतलब ये है कि अगर हम पहले से इस पे कोई वर्क किए, कोई फाइल बनाए या फिर कोई भी ड्राइंग बनाए, कोई स्केचेस बनाए, उसको हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद वो जहाँ भी सेव किए हुए हैं, अब उसको हमें वहाँ से ओपन करना है। मान लो हम कोई फाइल पहले बनाए, उसे हम कंप्लीट करके सेव कर चुके कोई ड्राइंग, अब हमें उसे ओपन करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट की सबसे पहले हम नोट करेंगे। Ctrl+O होता है इसका शॉर्ट की। शॉर्ट की नोट करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसे शॉर्ट की के द्वारा या फिर ऐसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। या तो आप Ctrl+O प्रेस करो, तो आपके सारे फाइल लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे जो इस सॉफ्टवेयर में पहले से बना के आप सेव किए रहोगे। या तो फिर ओपन पे आप क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे सारे फाइल लिस्ट शो हो जाएंगे। जो कि इसमें हम दो फाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो आ रहा है drawing1.dwg और दूसरा यहाँ पे आ रहा है drawing1.dwg, जो कि यहाँ पे एक एरो का आइकन भी शो हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये तो ओरिजिनल फाइल है, इसका एक ये डुप्लीकेट फाइल पहले से तैयार किया गया है। तो अगर आप इसमें जितने भी फाइल बनाए रहोगे वो सारे फाइल यहाँ पे शो होंगे। इसमें से जो भी फाइल आपको ओपन करना है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे उस फाइल का नाम शो होने लगेगा आपका, यहाँ पे उस फाइल को आइकन शो होने लगेगा कि उसमें क्या क्या ड्राइंग है, तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा फाइल वही है जिसे हम ओपन करना चाह रहे हैं। अगर आपका यही फाइल है तो इसे आप इस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, या फिर दूसरा फाइल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जितने भी फाइल है सब पे क्लिक करते जाओ। यहाँ पे उसका आइकन, यहाँ पे उसका नाम शो होगा। अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है कि ये मेरा फाइल है, इसे ओपन करना चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करके उसे ओपन कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेव। सेव का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी फाइल को हमें सेव करना है, इसका सबसे पहले हम शॉर्टकट की नोट करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब ये है कि इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं, तो इसका शॉर्ट की होता है सेव का Ctrl+S। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+S प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+S प्रेस करें या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बना हुआ ड्राइंग या फिर जो भी आप फाइल ओपन किए रहेंगे वो फाइल सेव हो जाएगा। उस फाइल को सेव होने के लिए सबसे पहले लोकेशन और उस फाइल का टाइटल पूछेगा। अब जैसे उस फाइल का लोकेशन और टाइटल देंगे वो फाइल सेव हो जाएगा। जैसे कि एक बार हम प्रैक्टिकल देखते हैं, यहाँ पे सी इंटर किए, एक सर्किल यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये
जो बनाते टाइम यहाँ पे ये सारे बहुत सारे डायमेंशन शो हो रहे हैं, जैसे इसे बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। यहाँ पे येलो कलर के लाइन के साथ साथ एक ब्लू कलर का वहाँ पे रीडिंग भी चल रहे हैं, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है। ये जो है इसका रेडियस को शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा मेरा मतलब डिस्प्ले जो है क्लियर हो, इसके लिए हम इस चीज को ऑफ कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाना है, जिसका शॉर्ट की होता है DS इंटर। DS इंटर करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो ये सारे यहाँ पे टैब दिख रहे हैं, इसमें से हमें डायनेमिक इनपुट में जाना है, क्योंकि वो सारी चीज डायनेमिक इनपुट की वजह से ही शो हो रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एनेबल पॉइंटर इनपुट है, इसको ऑफ कर देंगे। तो वहाँ पे पॉइंट के पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रहे थे वो सारे ऑफ हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे तो उसके बीच की जो रीडिंग वगैरह आ रही थी वो सारे ऑफ हो जाएंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये चीज हटा दिए। अब हम जैसे यहाँ पे सर्किल इंटर किए, सी इंटर, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे सारी चीज वो अब क्लियर हो गए। अब हमें देखने में अच्छा लग रहा है ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद ये सेव तो हम पढ़ लिए। सेव के बाद जो नेक्स्ट है सेव एज है। इसका शॉर्टकट की पहले नोट कर लो आप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर एस, ये तीनों बटन को साथ में प्रेस करना है, जिससे कि आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का मतलब है कि उसी फाइल की तरह कोई एक फाइल और अदर लोकेशन पे सेव करना, मतलब लोकेशन चेंज कर देना किसी फाइल का, उसे हम बोलते हैं सेव एज। मतलब कॉपी पेस्ट की तरह एक तरीके से वर्क करता है ये। तो उसे हम वहाँ पे सेव एज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर हम इस वर्क स्पेस पे कोई भी ड्राइंग वगैरह या फिर कुछ भी स्केच वगैरह बनाए, तो उसके बाद हम उसे एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट दैट मीन्स कि ये उसे हम PDF में चेंज कर सकते हैं, DNG फाइल में बना सकते हैं, FBX में बना सकते हैं। कोई भी अदर फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ से चूज करके उस फॉर्मेट में इसे हम चेंज कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहा है पब्लिश। अगर इसे हमें पब्लिश करना है ईमेल के थ्रू, ट्रांसमिट के थ्रू या आर्काइव में सेव करना है, तो इस तरीके से हम इसे सेव भी कर सकते हैं या फिर पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट। प्रिंट निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे हम ड्राइंग कोई बनाए या फिर कोई भी स्केच है, उसका अगर अब हमें प्रिंट चाहिए तो यहाँ से हम प्रिंट भी उसे निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि उसे हमें अगर एग्जिट करना है, इस फाइल से अगर हमें एग्जिट होना है, वो चीज हम वहां से एग्जिट हो सकते हैं। जो यहाँ पे दो शॉर्ट की आपको छूट रहे हैं, जैसे एक तो है प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल P होता है। उसके बाद जो आ रहा है यहाँ पे क्लोज। क्लोज का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल Q होता है। ये सब आप साथ में नोट करते चलेंगे ताकि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे सिलेबस आपका लास्ट जो टॉपिक था, यह है लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कमांड समझेंगे कि ऑटोकैड में कमांड कितने टाइप्स के होते हैं और उसका यूज कैसे कैसे होता है। तो मेनली जो ऑटोकैड में यूज होते हैं, दो टाइप्स के कमांड ज्यादा यूज होते हैं। एक तो होता है ड्रॉ कमांड, दूसरा होता है मॉडिफाई कमांड। अब इसके अंदर जो सारे यहाँ पे ऑप्शन ये सभी दिख रहे हैं, ये सब जो यहाँ पे ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, लाइन, रे कंस्ट्रक्शन लाइन, मल्टी लाइन, पॉली लाइन, 3D पॉली लाइन, पॉलीगन, ये सभी इसके कमांड्स के। ये है ड्रॉ टूल्स। ड्रॉ टूल्स की ये सभी कमांड है। जैसे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो ये मेन्यू बार में यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो, हेल्प, एक्सप्रेस, ये सब जितने हैं ये सभी टूल्स हैं। इसके अंदर सारे कमांड्स होते हैं। उस कमांड यहाँ पे जो ऑटोकैड में कमांड यूज होते हैं, दो टाइप्स के कमांड ज्यादा यूज होते हैं। एक तो ड्रॉ टूल बार के कमांड यूज होते हैं, दूसरा मॉडिफाई टूल बार के कमांड यूज होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लाइन कमांड। लाइन कमांड जो होता है वो होता है ड्रॉ कमांड। और मॉडिफाई कमांड क्या होता है, लाइन और ड्रॉ में डिफरेंस क्या है, सॉरी, ड्रॉ और मॉडिफाई में डिफरेंस क्या है, ये हम पहले समझेंगे। ड्रॉ कमांड वो कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम किसी चीज को बनाते हैं, और जो मॉडिफाई कमांड वो कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं या फिर कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। उस कमांड को हम मॉडिफाई कमांड कहते हैं। जैसे अगर हम मॉडिफाई टूल बार पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जितने भी कमांड आ रहे हैं ये सभी मॉडिफाई कमांड आ रहे हैं। इससे हम किसी भी चीज को, कोई भी ड्राइंग को हम उसे एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, न कि हम उसको बनाएंगे। अब जो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करेंगे, इसमें जितने सारे कमांड आ रहे हैं ये सब ड्रॉ का कमांड है। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करने के लिए। अब इस चीज से हम कोई भी ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ड्रॉ कमांड, ड्रॉ टूल बार का कमांड। और यहाँ पे जो आ रहा है मॉडिफाई टूल बार का कमांड। हम सबसे पहले ड्रॉ टूल बार का एक पहला कमांड पढ़ने वाले हैं, लाइन कमांड।
जिसका शॉर्टकट की होता है एल इंटर। जैसे ही आप एल इंटर करोगे लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो कमांड दिखेगा कैसे, अब हमें जैसे कि अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि ये होता है कमांड बार, जहाँ पे हमें कमांड टाइप करना होता है। जो भी हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करें या फिर डायरेक्ट उस पर टाइप करें फुल नेम उसका, तो यहाँ पे ही शो होता है। उसके बाद इंटर करने के बाद वो कमांड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अभी हम लाइन का शॉर्टकट की बताए एल इंटर। एल इंटर करते ही यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे जो कर्सर है, कर्सर के यहाँ पे जो बीच में बॉक्स बन रहे थे वो बॉक्स पॉइंट में शो होने लगे। सबसे पहले हम ये भी समझेंगे कि ये कर्सर क्या होता है, बॉक्स क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है। उससे पहले हम आपको लाइन कमांड के बारे में बता रहे हैं। लाइन कमांड लेते ही यहाँ पे ये बोल रहा है जो कमांड बार है, कमांड बार में यहाँ पे शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि हमें फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे जैसे कि वर्क स्पेस पे यहाँ पे हम लाए कर्सर को, कहीं भी क्लिक कर दिए, क्रॉस हेयर को यहाँ पे कहीं भी लाए, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। अब ये क्लिक होते ही यहाँ पे ये बोल रहा है जो कमांड बार है, ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब अब हमें अगला पॉइंट क्लिक करने को बोल रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट और क्लिक कर लिए, ये अगर अगला पॉइंट और क्लिक करना है तो इस तरीके से हम क्लिक करते हुए चले जाएंगे। ये अब हम रेक्टेंगल एक बना लिए। अब जैसे रेक्टेंगल को बनाने के कोई और भी तरीके हैं, तो हाँ तरीके। अब जैसे हमें 10 बाई 10 का रेक्टेंगल बनाना है, 20 बाई 20 का रेक्टेंगल बनाना है लाइन कमांड के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे एल इंटर। एल इंटर करने के बाद कहीं भी हम क्लिक किए, अब इसके बाद हम इसको डायरेक्शन देना है कि मतलब हमें अब इस लाइन को किस डायरेक्शन में बनाना है। अभी अभी हम आपको बताए थे कि ये लाइन किसी भी एंगल पे रोटेट हो रहा है। अगर हमें एकदम सीधा सीधा लाइन चाहिए तो उसके लिए हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखना होगा, जिसका शॉर्टकट की होता है F8 प्रेस करें या फिर इस पे आकर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही ऑर्थो मोड एक्टिवेट हो गया। अब हम इसको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू भी चल रहा है साथ में, जितना डिस्टेंस देंगे उतने डिस्टेंस तक ये लाइन बनेंगे। जैसे हम सोच रहे हैं 3000 mm बाई 3000 mm बाई 3000 mm का एक रेक्टेंगल बनाना, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दिए। डायरेक्शन देने के बाद अब हम डिस्टेंस देंगे, यहाँ पे हम 3000 इंटर करेंगे। उसके बाद इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज करने वाला रेक्टेंगल तो ऐसे ही होता है ना, तो अब इसका डायरेक्शन इधर लाए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, फिर यहाँ पे करेंगे इंटर, फिर इधर लाए डायरेक्शन, फिर इसके बाद हम करेंगे टाइप यहाँ पे 3000, इसके बाद करेंगे इंटर। सेम डाउन साइड लाए, फिर 3000, फिर इंटर। अब जैसे मेरा कमांड पूरा हो गया, दैट मीन्स कि ये मेरा रेक्टेंगल बन चुका। अब हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये कमांड से बाहर जाने के लिए या तो फिर हम एक बार एस्केप प्रेस करेंगे या तो फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही कमांड से हम बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से लाइन कमांड का यूज करके हम कोई भी ड्राइंग बना दिए। ये रेक्टेंगल बनाए। रेक्टेंगल के बाद अब जैसे हमें ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो जैसे अब हम यहाँ पे लाइन इंटर किए, लाइन के लिए एल इंटर किए। एल इंटर करने के जस्ट बाद हमें वर्क स्पेस पे कहीं भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन जिधर भी देना है दे दिए डायरेक्शन। अब इसके बाद हमें डिस्टेंस भी इंटर करना होता है, तो डिस्टेंस भी मान लो जो कुछ हमें देना है वहाँ पे दे दिए, या फिर डायरेक्ट मैनुअली भी हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इस साइड पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे तो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। ये जब भी लाइन वर्क करेगा 90 डिग्री एंगल पे ही वर्क करेगा। अब हमें अदर एंगल पे ये लाना है, तो उसके लिए हम ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे। ऑफ करते ही इसे हम किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ड्राइंग के प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको, जो कि आगे अभी आपको समझाए जाएंगे कैसे ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है, कैसे वर्क करना है। तो चलिए अब हम इसके आगे अब एक चीज और यहाँ पे समझते हैं कि जो ये लाइन है, लाइन को और कहाँ से हम पिक कर सकते हैं। एक तो एल इंटर हो गया इसका शॉर्टकट की। दूसरा अब हम आएंगे यहाँ पे मेन्यू बार। मेन्यू बार में हम देखेंगे ड्रॉ टैब। अब हम ड्रॉ टैब ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो ड्रॉ टूल बार है, हम ड्रॉ टूल बार ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो लाइन कमांड है इससे हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बना रहे हैं कुछ ना कुछ। तो जो बनाने वाले कोई भी चीज होती है वो किस टूल बार की कमांड होती है, तो वो होती है ड्रॉ टूल बार की कमांड। इसलिए हम इसे ढूंढेंगे ड्रॉ टूल बार में। यहाँ पे आएंगे, सेकेंड नंबर पे मेरा लाइन शो होगा। इस पे क्लिक करने के बाद भी हम लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके प्रेस किए, कमांड से बाहर गए। अब हम कमांड कहाँ से ले सकते हैं, ये कमांड रिबन में ड्रॉ टैब के ड्रॉ सेक्शन का होम टैब में भी मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट पे जो शो हो रहा है ये लाइन, लाइन पे क्लिक करेंगे, ये लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। सेम उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे कि अभी हम बताएं। अब एक चीज और यहाँ पे जो आपका मिस हो रहा है, ये जो आपको यहाँ बीच पे डिस्प्ले पे चलता हुआ शो हो रहा होगा, इस चीज को हम बोलते हैं कर्सर, क्रॉस हेयर बोलते हैं।
इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। इसके बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है। इस बॉक्स का मतलब ये है कि जब तक ये बॉक्स यहाँ पे बना हुआ शो हो रहा है आपका, तब तक कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है। जैसे ये जो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कमांड आपका चल रहा है। जैसे कि अभी आप लाइन कमांड पढ़े, तो अब हम लाइन कमांड एक्टिवेट करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। एल इंटर किए, एल इंटर करने के बाद अब हम देख रहे थे यहाँ पे जो बॉक्स बन रहे थे वो बॉक्स हट गए। इसका मतलब ये है कि लाइन कमांड एक्टिवेट है। यहाँ पे मेरा कमांड बार में भी शो हो रहा है। अब कोई सा भी कमांड अगर आप एक्टिवेट करोगे, तो यहाँ पे जो बॉक्स बन रहे थे वो बॉक्स हाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया क्रॉस हेयर। अब हम देखेंगे कर्सर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे आ गए ड्रॉ टैब में, यहाँ पे कुछ आई आइकन बनता, आई का जो आइकन है चलता हुआ शो हो रहा होगा, पतली सी जो लाइन है ब्लैक कलर की, इसे हम बोलते हैं कर्सर। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर। अब जैसे ही अब हम कहीं भी यहाँ पे आ गए, ऊपर रिबन में आ गए, मेन्यू बार में आ गए, कहीं भी यहाँ पे एक एरो का आइकन चलता हुआ शो हो रहा होगा, इस चीज को हम बोलते हैं पॉइंटर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।